दोस्तों नमस्कार। हमारे राहुल बाबा एक बार फिर यात्रा पर निकल पड़े हैं और इस बार वो मतदान चोरी होने से बचाएंगे, मतलब वोट चोरी रोकने के लिए निकले हैं। और मतदाता सूची, चुनाव आयोग सब खराब है, बेकार हैं, कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है, बीजेपी से मिले हुए हैं। वह फिलहाल यही साबित करने में लगे हुए हैं और इसकी कोशिश वो लगातार करते रहते हैं। यह हाल उनका उन बच्चों जैसा है, जब वह परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो घर आकर यही बताते हैं कि सारे प्रश्न बाहर से पूछे गए थे, अध्यापक ने उनके साथ बेईमानी कर ली, कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई। अब विगत 10 वर्षों से कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल लगातार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नाकाम हूँ, मैंने मेहनत नहीं किया, मेरे पास ढंग से एजेंडा नहीं है, जनता के बीच मैं अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहा हूँ, संसद में 15-20 मिनट, आधे घंटे ढंग से मैं नहीं बोल पाता हूँ। ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आती कि आखिर जनता उनकी बात क्यों नहीं सुन रही है। और इससे पहले तो लगातार कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी, तो शायद सत्ता से बाहर रहने का जो दुख है, क्षोभ है, परेशानी है, या यूं कहें सत्ता सुख से दूर होने का जो दुख है, उसे पूरी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और विचारधारा के स्तर पर पूरा देश बदल रहा है और खुद को नए सिरे से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कोई भी राष्ट्र लगातार किसी एक खास खांचे में बंध के नहीं रह सकता है। वह निरंतर नई चीज़ें, नवीनता और दूसरी चीज़ों की खोज में लगा रहता है और बेहतर विकल्पों की तरफ प्रस्थान करता है। अब राहुल बाबा को लीजिए, अपनी कमी, अपनी पार्टी, नेतृत्व, सोचिए स्थानीय नेतृत्व जिसमें राज्य स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व कैसा है, लीडरशिप तैयार करने के लिए हमारी पार्टियां क्या कर रही हैं, कांग्रेस के अलावा भी बाकी दलों का भी वही हाल है। तो जब आप लीडरशिप नर्चर नहीं करेंगे तो एक समय बाद आपको इस तरह की परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। भाजपा भी जो कर रही है, आगे चलकर उसके साथ भी यही होने की संभावना है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर स्थानीय नेतृत्व को जब आप जितना महत्व दिया जाना चाहिए जब नहीं देते हैं, तो दीर्घकाल में आपकी असफलता सुनिश्चित हो जाती है। क्योंकि हर प्रदेश में आपको एक चेहरा चाहिए, नेतृत्व चाहिए, जिसके लिए वहाँ का मतदाता वोट करे। सोचिए आपके पास चेहरा ही नहीं है तो फिर वोट किसको दिया जाएगा? आपके पास कोई विजन नहीं है तो वोट आपको क्यों मिलेगा? अब सोचिए, चुनाव आयोग पर लगातार राहुल जी आरोप लगा रहे हैं, मतलब बीजेपी की सीटें पिछले चुनाव से कम हुई हैं इस बार लोकसभा सीट में। अगर चुनाव आयोग, मतदाता सूची और भाजपा सब एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी वाला संबंध रहता, और या यूं कहें इस तरह से मिले होते कि कौन भाजपा है कौन चुनाव आयोग है पता ही नहीं चलता, तो भाजपा की सीटें कम क्यों न होती? ये सिंपल लॉजिक क्या कोई नहीं लगा सकता है? अगर भाजपा ईवीएम सेट कर सकती, चुनाव आयोग को सेट कर सकता, मतदाता सूची अपने हिसाब से तैयार कर सकता, तो फिर तो सीटों की संख्या भला कम कैसे होती? और जो 400 पार का नारा था वह भी आसानी से हासिल हो जाता। और किसी भी राज्य में कम बहुमत के साथ सत्ता में भाजपा क्यों आती? या यूं कहिए, 2014 में भाजपा सत्ता में कैसे आ गई? क्योंकि तब का चुनाव आयोग और उसके आयुक्त तब की सरकार ही तो नियुक्त किया करती थी, ऐसे वो अपने आदमियों को नियुक्त करती थी। अब सोचिए, जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है और जो मीडिया के लोग या यूं कहें राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाने वाले लोग जिस तरह की बातें कह रहे हैं, या फिर यूं कहें सत्ता पक्ष के समर्थक लोग भी कभी कभी सीमा रेखा लांघ जाते हैं और
पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक पक्षीय हो जाते हैं, तो वह भी सही नहीं होते हैं। ठीक राहुल गांधी के समर्थकों जैसे। सोचिए, उन्हें भारत की जो जनसंख्या है, भारत के जो लोग हैं, चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में सच में ऐसा लगता है या तो सच में नहीं मालूम है, या फिर वो अनर्गल प्रलाप ऐसे ही करते रहते हैं। सोचिए, मतदाता सूची कैसे बनती है, गांव से शहर की तरफ कैसे आते हैं लोग, और फिर किस तरह से यह सूचियाँ तैयार की जाती हैं। क्या उसमें कोई एक खास पार्टी के लोग शामिल होते हैं? सोचिए, जो सरकारी कर्मचारी नीचे से ऊपर तक इस प्रक्रिया में शामिल होते हों, वह क्या किसी एक खास पार्टी, एक जात बिरादरी के लोग होते हैं? और फिर हर पार्टी का बूथ लेवल पर कार्यकर्ता होता है, जो अपने लोगों को फॉर्म भरता है और जमा करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि उसके लोग मतदाता बनने से वंचित न रह जाएं। और तमाम लोग इतने जागरूक भी होते हैं, इंटरनेट पर खुद को सर्च भी कर लेते हैं, और फिर कोई विसंगति रहती है तो मान लीजिए बिहार में जो चुनाव मतदाता सूची में सुधार प्रक्रिया चल रही है, जिसे SIR कहा जा रहा है, तो उसमें भी पर्याप्त टाइम दिया गया है। सोचिए, 1 सितंबर तक जो लोग रह गए हैं, जो कमियां रह गई हैं, उसकी आप शिकायत कर सकते हैं, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अगर अपना ध्यान उस मतदाता सूची के शुद्धिकरण में लगाएं तो बेहतर तरीके से काम हो सकता है। ताकि ऐसे ही अनर्गल प्रलाप करते रहिए और देश को अराजकता की स्थिति में ले जाने की जो कोशिश है, वह बेहद अफसोस और शर्मनाक है। और तमाम ऐसे कथित पत्रकार और मीडिया हाउस जो अनावश्यक चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहते हैं, तो चलिए, अच्छा, आपकी बात सही है, तो बताइए इस मतदाता सूची को कैसे करेक्ट किया जाए। सोचिए, जो मीडिया कर्मी हैं, हमारे राहुल बाबा हैं, और उनसे जुड़े लोग कोई आधार से जुड़े जाने की मांग अभी तक क्यों नहीं कर रहा है कि कोर्ट में केस फाइल करे और मतदाता को, मतलब वोटर को आधार से वेरीफाई करने के, ठीक है, जो लोग उसमें शामिल हैं आधार से वेरीफाई हो जाए, जिससे एक से अधिक जगहों पर उनका नाम न रहे। अब गांव में जो लोग मतदाता होते हैं, शहर की तरफ आते हैं, फिर दूसरे शहरों में चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में ज़्यादातर जहां पर उनके नाम दर्ज हो जाते हैं, नाम नहीं कट पाते हैं। यह एक सामान्य समस्या है, और यह बिना आधार से जोड़े इसे पार नहीं पाया जा सकता है। बाकी आप ऐसे ही अनर्गल प्रलाप करते रहिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अति लोकतांत्रिक होने का यह दोष भी है कि मैं सही हूँ, इसका प्रोपेगेंडा और प्रचार भी आप कर सकते हैं, और सड़कों पर लोगों को ऐसे ही ला सकते हैं और अराजकता भी फैला सकते हैं। फिलहाल जिम्मेदार बनिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ सभी को समान अधिकार हासिल हैं। आपको अपनी बात कहनी आनी चाहिए, वह बहुत दूर तक और बहुत अच्छे से जाती है। बस कहने का ढंग आपके पास होना चाहिए। इसी सुझाव के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।